दोस्तों, जो आज दुनिया में हो रहा है उसने वाकई अमेरिका और चीन दोनों को हिला कर रख दिया है। खरबों डॉलर की जासूसी तकनीक, हाईटेक जहाज और आसमान में घूमते सैकड़ों सैटेलाइट्स लेकर आए थे ये महाशक्तियां। सोचा था भारत को मात देना आसान होगा, लेकिन जो जवाब भारत ने दिया उसने पूरे वॉशिंगटन और बीजिंग को सन्न कर दिया। अब हालत ये है कि पूरी दुनिया ठहाके मारकर हंस रही है, क्योंकि भारत ने वो कर दिखाया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब सवाल ये है, आखिर कैसे भारत ने मजाक मजाक में ही दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियों अमेरिका और चीन को बेइज्जत करके खाली हाथ लौटा दिया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो अमेरिकी मंत्री जिसने कुछ वक्त पहले भारत के खिलाफ जहर उगला था, आज उसी के चेहरे पर बेबस मुस्कान और झुकी नजरें हैं। अब वही भारत से मदद की भीख मांग रहा है, और ये सब कुछ कैमरों के सामने पूरी दुनिया देख रही है। उधर तुर्की में हालात अब विस्फोटक हैं। भारत को लेकर आया एक ऐसा बयान जिसने अर्दोगान की पूरी राजनीति की नींव हिला के रख दी। अब तुर्की की सेना खुद अपने राष्ट्रपति को चेतावनी दे रही है, कह रही है भारत से टकराना मतलब खुद की बर्बादी तय करना। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ? भारत ने ऐसा कौन सा कदम उठाया कि दुनिया की तीन बड़ी ताकतें अमेरिका, चीन और तुर्की एक साथ हिल गईं? आज की यह रिपोर्ट आपको उस गुप्त मोड़ तक ले जाएगी जहां से शुरू हुई थी नई विश्व राजनीति की असली कहानी। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो सिर्फ न्यूज़ नहीं, नई दुनिया की चालें हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए एक सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। तो दोस्तों, जरा सोचिए, समंदर के बीचों बीच रात का वक्त है, हवा में बस इंजनों की गूंज है और अंधेरे में दो परछाइयां तैर रही हैं, एक अमेरिकी और एक चीनी जासूसी जहाज। दोनों का मिशन एक ही, भारत की नई लंबी दूरी वाली मिसाइल के टेस्ट की हर सांस, हर सिग्नल को पकड़ लेना। रडार चालू हैं, उपग्रह झुके हुए हैं, दुनिया की दो सुपर पावर भारत की ओर टकटकी लगाए बैठी हैं। लेकिन तभी दिल्ली से एक आदेश निकलता है, टेस्ट स्थगित। बस इतना सुनते ही सब कुछ सन्नाटे में बदल गया। अमेरिकी जहाज का कमांडर सिर पकड़ लेता है, चीनी क्रू के चेहरों से रंग उड़ जाता है। हजारों मील का सफर, करोड़ों डॉलर का इंतजाम, और नतीजा खाली समंदर और एक अधूरा मिशन। अब सोशल मीडिया पर तूफान है। लोग हंस रहे हैं कि भारत ने मिसाइल नहीं छोड़ी, लेकिन शॉट ऐसा मारा कि दोनों को हिला दिया। कह रहे हैं ये कोई टेस्ट कैंसिल नहीं था, ये तो जासूसों के लिए एक चाल थी। तो आखिर भारत ने ये सब क्यों किया? क्या ये बस एक मिसाइल टेस्ट था, या एक ऐसा माइंड गेम जिसमें अमेरिका और चीन दोनों फंस गए? पहला झटका था नॉटम का। सरकारी सिस्टम से जारी हुआ एक छोटा सा संदेश, लेकिन उसका असर आसमान तक गूंज गया। संदेश साफ था, मिसाइल टेस्ट होने वाला है, मंजिल से दूर रहें। पर असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, उस एक लाइन के नोटम ने अपनी परतें खोलने शुरू कर दी। रेंज की हदें लगातार बदल रही थी। 10,480 किलोमीटर से घटकर 2,520, फिर अचानक बढ़कर 3,550 किलोमीटर। हर बदलाव के साथ दुनिया की निगाहें और गहरी होती गईं, और भारत के आसमान पर छा गया सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जो किसी बहुत बड़े धमाके से पहले आता है। कुछ तो बड़ा होने वाला है, पर सही प्रतिक्रिया क्या हो समझना मुश्किल है। कई देशों के खेमों में आंखें और कान कांपने लगे। चीन ने वैसे तो चुप्पी साध रखी थी, मगर उसके जासूस तंत्र ने तुरंत काम शुरू कर दिया। हिंद महासागर में उसकी वही पुरानी परछाई आई, युआन यान का जासूसी जहाज, जो हर बार जब भी किसी परीक्षण की आहट मिलती है, बिना बुलाए पानी पर दस्तक दे देता है। वह जहाज समुद्र में तैरता एक निगरानी किला था। रडार सिग्नल, इलेक्ट्रॉनिक फिसलन, रेडियो शोर, सब कुछ गुनगुनाता। पर चीजें इतनी सीधी नहीं थी। भारत ने जानबूझकर रेंज को ऊपर नीचे करके ऐसा एक मैजिकल हुस्न दिखाया, जैसे कोई जादूगर पर्दा हिलाकर बार बार नए पैटर्न दिखा रहा हो। मकसद साफ था, सामने बैठे जासूसों को भ्रमित करना, उनके संसाधनों को झोंकवाना और असली इरादे को छुपा रखना। जो देश इस रहस्य को खोलने की हड़बड़ी करेंगे, वही खुला शिकार बनेंगे। अब सवाल हवा में तैरने लगा। चीन का जहाज कितना करीब आ सकता है? अमेरिका और यूरोप आधारित निगरानी कितनी तेजी से मूव कर रहे हैं? और सबसे अहम, क्या असल मिशन जारी रहेगा, या ये सब एक बहाने की चाल थी ताकि असल खेल पर्दे के पीछे खेला जा सके? अब सोचिए, खेल में सिर्फ चीन ही नहीं था। इस बार एक और खिलाड़ी मैदान में उतर आया, और वो था अमेरिका। हिंद महासागर के नीचे से गुपचुप हलचल शुरू हुई। ओशन टाइटन नाम का अमेरिकी जासूसी जहाज। ये कोई आम जहाज नहीं था, बल्कि ऐसा जहाज जो पानी के अंदर की हर सरसराहट सुन लेता है।
उसे शक था कि भारत शायद किसी सबमरीन से लॉन्च होने वाली साइलेंट मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है, ऐसी मिसाइल जो बिना आवाज किए अपने निशाने पर जा धमके। अब जरा सीन इमेजिन कीजिए, बंगाल की खाड़ी का शांत समंदर, एक तरफ भारत की तैयारी अपने रहस्यमयी हथियार की, और दूसरी तरफ दो महाशक्तियां चीन और अमेरिका अपने जासूसी जहाज लेकर भारत की हर हरकत पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। दोनों का इरादा साफ था, भारत का रहस्य चुराना, उस टेस्ट की हर डिटेल हथिया लेना। लेकिन भारत ने खेल का सबसे बड़ा पत्ता अंत में फेंका। 14 अक्टूबर एक झटके में नोटिस आया, टेस्ट कैंसिल। ना कोई कारण, ना कोई सफाई, बस एक ठंडा सा सरकारी वाक्य। ना मौसम खराब, ना टेक्निकल दिक्कत, बस चाल खत्म, खेल रद्द। अमेरिका और चीन दोनों समझ ही नहीं पाए। इतना लंबा सफर, इतने संसाधन, और आखिर में हाथ आया सिर्फ सन्नाटा। भारतीय रणनीति का यही कमाल था। जब दुनिया ये सोच रही थी कि भारत मिसाइल दागने वाला है, भारत ने दाग दिया अपना मास्टर स्ट्रोक। और इन बिन बुलाए मेहमानों का परिचय भी कम दिलचस्प नहीं है। चीन का युआन वांग, वो जहां से जो मिसाइलों से लेकर सैटेलाइट्स तक सबको ट्रैक करता है। हर बार जब भी भारत कोई बड़ा परीक्षण करता है, ये बिना बुलाए तमाशा देखने पहुंच जाता है। लेकिन इस बार तमाशा उसने नहीं देखा, बल्कि तमाशा उसके साथ हो गया। अब बात करते हैं उस जहाज की जिसने अमेरिका की ताकत का असली चेहरा दिखाया, ओशियन टाइटन। नाम सुनने में शांत, लेकिन असल में ये एक चलता फिरता अंडर वाटर शैतान है। पानी के नीचे की हर सरसराहट, हर हलचल ये जहाज सोनार की मदद से सुन लेता है। कहते हैं अगर कोई पनडुब्बी जरा सी भी हलचल करे तो ओशियन टाइटन मीलों दूर से उसकी धड़कन तक सुन सकता है। अमेरिका को शक था भारत शायद कुछ बड़ा करने जा रहा है, कोई सबमरीन से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, यानी वो हथियार जो सतह पर आने से पहले ही तबाही मचा दे। लेकिन भारत ने जिस चतुराई से चाल चली, उसने दोनों सुपर पावर के हसीन सपनों पर पानी फेर दिया। अब बड़ा सवाल उठता है, आखिर भारत ने आखिरी पल में टेस्ट कैंसिल क्यों किया? इसका जवाब उतना ही रहस्यमय है जितनी वो मिसाइल खुद। कहा जा रहा है कि भारत शायद अपनी कटिंग एज टेक्नोलॉजी, यानी भविष्य की हाइपरसोनिक मिसाइल का ट्रायल करने वाला था। ऐसी मिसाइल जो आवाज से 5 गुना तेज उड़ती है और जिसे पकड़ पाना लगभग नामुमकिन है। भारत नहीं चाहता था कि इसकी एक झलक भी किसी विदेशी रडार पर जाए, क्योंकि कुछ चीजें दिखाई नहीं जाती, बस सही वक्त आने पर दुनिया को महसूस कराई जाती हैं। लेकिन भारत ने यह खेल सिर्फ टेक्नोलॉजी छिपाने के लिए नहीं खेला। इस चाल में एक गहरा संदेश भी छिपा था, दुनिया को बताने के लिए कि हिंद महासागर में असली बॉस कौन है। भारत ने कह दिया, ये हमारा इलाका है, यहाँ कब क्या और कैसे होगा ये हम तय करेंगे। जो चाहे अपने जासूसी के जहाज लेकर आ जाए, हम तब टेस्ट करेंगे जब तुम सबसे कम तैयार होगे। ये सिर्फ एक मिसाइल ट्रायल नहीं था, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था जिसने चीन और अमेरिका दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब हर कोई बस यही सवाल पूछ रहा है, आखिर भारत किस ब्रह्मास्त्र की तैयारी कर रहा है? क्या वो कोई ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल है जो आवाज से 5 गुना तेज उड़ती है, या फिर कोई ऐसा रहस्यमयी हथियार जो समंदर की गहराइयों से निकलकर आसमान में तबाही मचा दे? फिलहाल भारत चुप है, पर इस सन्नाटे में भी एक धमाका छिपा है जो जब गूंजेगा तो पूरी दुनिया सिर्फ एक नाम लेगी, भारत। अब आते हैं उस घटना पर जिसने अमेरिका को पहली बार झुका दिया। वो पल जब जो चेहरे कल तक भारत पर उंगली उठा रहे थे, आज वही कैमरे के सामने झुके हुए हैं। सोचिए, वही मंत्री जो हर इंटरव्यू में भारत की नीतियों पर ताने कसते थे, आज उसी चैनल की स्क्रीन से भारत से मदद की भीख मांग रहे हैं। ये वही व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप की टीम में ताकत और अहंकार का चेहरा माने जाते थे, लेकिन वक्त ने उन्हें वहीं ला खड़ा किया जहां शब्द भी उनके अपने नहीं रहे, बस लहजा नम्र था और स्वर टूटे हुए। तो आखिर क्या हुआ कि एक घमंडी साम्राज्य घुटनों पर आ गया? जवाब छिपा है चीन के एक ऐसे वार में जिसके लिए ना किसी बम की जरूरत थी, ना किसी मिसाइल की। चीन ने बस एक बटन दबाया और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत की रीढ़ हिल गई। वो बटन था रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एक्सपोर्ट बैन, यानी वो धातुएं जिनसे अमेरिका के जेट इंजन, मिसाइल सिस्टम, यहां तक कि मोबाइल चिप्स तक बनते हैं, उनकी सप्लाई चीन ने रोक दी। अब हालत यह है कि ट्रंप की पूरी इकोनॉमिक टीम भारत की तरफ मदद की उम्मीद लगाए बैठी है, क्योंकि इन धातुओं के विकल्प अब सिर्फ कुछ देशों के पास हैं और उनमें से एक है भारत। नाम छोटा है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, लेकिन इसका असर इतना बड़ा है कि अगर ये गायब हो जाए तो दुनिया रुक जाएगी। आपकी कार, आपका मोबाइल, आपकी घड़ी, यहाँ तक कि आने वाले कल की इलेक्ट्रिक कारें सब इनकी वजह से सांस लेती हैं। इसके बिना टेक्नोलॉजी बस एक लोहे का डिब्बा है। और इनकी चाबी किसके पास है? दुनिया के 80% रेयर अर्थ मटेरियल चीन के कब्जे में है। चीन ने पहले कदम में पूरी दुनिया को झटका दिया। सप्लाई बंद, एक झटके में फैक्ट्रियां ठप, मार्केट्स में हड़कंप। बड़ी बड़ी कंपनियां समझ नहीं पा रही थी कि अब प्लान भी क्या है। लेकिन चीन यहीं नहीं रुका।
वो असली चाल उसके बाद आई। चीन ने कहा ठीक है, हम बाकी दुनिया को ये मटेरियल देंगे, वो भी सस्ते में, बस एक कागज पर लिख दो ये अमेरिका को नहीं बेचोगे। सोचिए, ये सिर्फ एक डील नहीं थी, ये था एक जाल जिसमें चीन ने पूरी दुनिया को एक तरफ और अमेरिका को अकेले दूसरी तरफ खड़ा कर दिया। अब हालत यह है कि अमेरिका को डर है कि उसके अपने दोस्त ही उसे छोड़ देंगे। वो देश जो कल तक उसके साथ थे अब शायद चीन के साथ हैं, और इसी डर से अमेरिका ने हड़बड़ाहट में अगले हफ्ते अपने सभी सहयोगी देशों की एक आपात बैठक बुला ली है। वो देखना चाहता है कौन उसके साथ खड़ा है और कौन अब चीन की तरफ झुक चुका है। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका आज मदद की गुहार लेकर कैमरे के सामने खड़ा है, और किसके सामने? किसी और नहीं, सिर्फ भारत। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने न्यूज चैनल पर कहा, हम उम्मीद करते हैं कि भारत इस मुश्किल समय में हमारा साथ देगा, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। अब सवाल उठता है, इतना बड़ा देश, इतनी ताकत, फिर भी भारत से मदद क्यों मांग रहे हैं?